अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस आया हुआ है जो कि M31 है ये। तो इसमें FRP लॉक लगा हुआ है दोस्तों, और इसका जो सिक्योरिटी है वो एकदम लेटेस्ट है, जिसमें आपका जो ADV भी इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये पार्ट 1 बना रहा हूँ वीडियो, और पार्ट 2 बहुत जल्द आपको रोस्टेक पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके रखना है, यानी टॉकबैक जो है सो उसे इनेबल करना है। तो मैंने आपको कह दिया दोस्तों कि ये जो वीडियो का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैं इसलिए पार्ट किया हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले इस मेथड को ज़रूर आपको ट्राई करना है। उसके बाद अगर काम नहीं करता, यानी आपका सिक्योरिटी अगर लेटेस्ट है, तो फिर आगे क्या करना वो मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर टॉकबैक अपना चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लोज कर दीजिए, मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एल लिखना, एल मतलब बनाना है डिस्प्ले में। ठीक है दोस्तों, एल बनाने के बाद देखिए यहाँ पर शायद बन नहीं रहा है, ये देखिए एल आया। उसके बाद यहाँ पर टॉकबैक सेटिंग में आना है, उसके बाद एडवांस सेटिंग, उसके बाद डिप्लोपर सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर ये जो खाली सा छोटा सा जगह यहाँ पर एल आपको बनाना है, एल। ठीक है, उसके बाद इसमें क्लिक करके देखिए खाली जगह पे क्लिक करना। उसके बाद यूज़ वॉइस कमांड है, इसमें 2 बार क्लिक करके और ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये जो खाली जगह है इसमें यहाँ पर 2 बार क्लिक करके यूज़ वॉइस कमांड में, उसके बाद यहाँ पर आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट चालू हो गया। ओपन यूट्यूब, ठीक है, ये आपको दोनों बोलना है। बोलने के बाद ये आपका यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो यूट्यूब है वो ओपन हो चुका है। देखिए मैंने आपको जो क्लियर तरीका है उस तरीक़े से समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए। अगर फिर भी कोई भाई का डाउट होता है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और आपको दोनों सॉल्यूशन एक वीडियो में बता रहा हूँ, सैमसंग के FRP को किस तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक का मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये अभी तक का फाइनल मेथड है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉकबैक जो है अपना उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि डबल टच से आप काम नहीं कर पाइएगा। अब भाई टॉकबैक को बंद करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन को आपको 5 सेकंड के लिए क्लिक करना। मैं यहाँ पर थोड़ा शायद मुझसे मिस्टेक हो रहा है। आपको वॉल्यूम अप डाउन जो है दोस्तों वो आपको क्लिक मतलब प्रेस करके रखिए 5 सेकंड के अंदर में। जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, ये 5 सेकंड के अंदर में आपका ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। तो शायद मैं यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए मैं 5 सेकंड इसको प्रेस करके रखूँगा, ये ऑफ़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको ये मेरा बंद हो चुका है टॉकबैक। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है, उसके बाद अबाउट में आना है, और यूट्यूब टर्म्स सर्विस में आपको क्लिक करके क्रोम जो ब्राउज़र है अपना उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद ये सब तो आपको खैर पता ही होगा, शायद बहुत सारे भाई को पता भी नहीं है, लेकिन मैं जिनको नहीं पता है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि ये पार्ट 1 है जैसे कि मैंने आपको कहा, और पार्ट 2 बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए आपको FRP बाईपास जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आना है। इसमें सबसे फर्स्ट में क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है दोस्तों। और आपको देखिए थोड़ा सा भी अच्छा लगे हमारा इस चैनल को, तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों रोस्टेक पे सिर्फ और सिर्फ मैं फ़ोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। अब भाई यहाँ पर आपको गैलेक्सी जो है, यहाँ पर मैं गैलेक्सी स्टोर को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, ये एग्री। थोड़ा सा यहाँ पर शायद मेरा इंटरनेट स्लो है, शायद ऐसा लग रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। चलिए मैं बैक हो गया हूँ, और यहाँ पर जो अपना सेटिंग है, मैं सेटिंग में यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए खैर इसे भी बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए S9 लॉन्चर जो है दोस्तों, सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कट करता हूँ कुछ ऐड वगैरह, इसे कट करता हूँ, और यहाँ पर एग्री करता हूँ, और यहाँ पर अपडेट कर लेना सबसे फर्स्ट इसे, यानी गैलेक्सी स्टोर जो है इसे, जाहिर सी बात है जब आप इसमें इन होइएगा तो ये अपडेट आपसे मांगेगा, तो एक बार इसे अपडेट कर लीजिए। एकदम मैं आपको जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि भाई स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये 9 मिनट के आसपास का वीडियो है, कोई बात नहीं, 9 मिनट इसे समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर आपका FRP बाईपास नहीं होता है, मानिए ठीक है, अगर सिक्योरिटी एकदम लेटेस्ट है, जैसा कि इस वीडियो में देख पाइएगा, आप आगे देखिएगा कि जो सिक्योरिटी है इसका बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, तो ADB भी इसमें इनेबल नहीं हो रहा है दोस्तों। तो उसके आगे क्या करना है वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पार्ट 1 में जो है सो इस तरीक़ा से बहुत सारे डिवाइसों का आप FRP निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकल सकता है दोस्तों। ठीक है,
अगर आपका एडीबी वर्क कर जाता है तो अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद यहाँ पर साइन इन करने के बाद ये देखिए मैं इसे एपीके को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लॉन्चर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बस अकाउंट को, मेरा जो सैमसंग अकाउंट है उसे साइन इन करना इस डिवाइस में। तो यहाँ पर जो भी आपका सैमसंग अकाउंट है दोस्तों, उससे आपको यहाँ पर ऐड कर देना इस डिवाइस के अंदर में। आपने जो अकाउंट मतलब बना के रखे हैं जिससे आप बाईपास करते हैं, उस अकाउंट को यहाँ पर आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर में। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर चलिए डाउनलोड में क्लिक करके यहाँ कट कर देता हूँ, डाउनलोड मुझे नहीं करना है इस लॉन्चर को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बैक हो जाता हूँ, थोड़ा सा ये सर्च करेगा तो शायद ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। खैर यहाँ पर मुझे बैक हो जाना है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है सेम। तो एकदम ध्यान से देखिए वीडियो में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेज अपना ओपन हो चुका है। उसके बाद बैक होने के बाद दोस्तों ये देखिए ओपन सेटिंग, और उसके बाद नीचे की तरफ आना है, अकाउंट एंड बैकअप में आना है। उसके बाद रीस्टोर जो डाटा लिखा हुआ इसमें आपको क्लिक करके रीस्टोर करना है ऐप्स को, ठीक है। यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर दीजिए, जो आपका क्लाउड है, सैमसंग क्लाउड है, वो अपडेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर रीस्टोर डाटा, और यहाँ पर आपने जिसमें बैकअप किया था उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं A10s में बैकअप करके रखा हूँ अपना एलियंस शील्ड जो APK है उससे दोस्तों। ये सब तो खैर आपको पता होगा, मैं फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे भाई को मतलब शायद पता ना हो। तो ये जो एलियंस शील्ड APK है उसे आपको बैकअप करके रखना है अदर सैमसंग के डिवाइसों से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको पार्ट 1 से दोस्तों मानिए कि आपका हेल्प नहीं होता है तो पार्ट 2 से कर सकते हैं। अभी तक का ये सैमसंग का फाइनल मेथड है जो FRP को आप निकाल सकते हैं। ये 2 तरीक़ा से ही आप काम कर सकते हैं, यानी ये जो पार्ट 1 में आपको दे रहा हूँ वीडियो ये, और पार्ट 2 में अपलोड करूँगा उसका, ये दोनों को देखकर ही आप बाईपास कर सकते हैं। अभी तक का ये फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है, यानी इसी तरीक़े से आप निकाल सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं बैक किया हूँ, ये देखिए बैक कीजिएगा तो पता नहीं है डायरेक्टली पूरा बैक कर देता है। तो फिर से सेम आपको करना है जैसे कि आप गए हुए थे यूट्यूब के पास, ठीक है दोस्तों, वैसे ही यूट्यूब आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखना है। टॉक बैक आपका यहाँ पर एनेबल हो गया, और यहाँ पर मैं L बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो चलिए ठीक है, यूज़ वॉइस कमांड आ चुका है, और यहाँ पर फिर से सेम बोलूँगा मैं, जैसा कि उस टाइम मैंने बोला था। गूगल असिस्टेंट आपको ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पर बोलिएगा गूगल असिस्टेंट। उसके बाद आपको बोलिएगा फिर ओपन यूट्यूब, तो आपका यूट्यूब जो है सो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली इस जगह पे आ जाएगा ये। तो यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस में आपको क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र जो आपका है वो ओपन कर लेना, ठीक है। टॉक बैक को ऑफ करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखना करीब 5 सेकंड तक। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से देखिए एलियंस शील्ड हम लोगों ने बैकअप कर लिया था, या इस डिवाइस में रीस्टोर कर लिया था। उसके बाद इसका भी ID पासवर्ड होता है। मैं बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ एलियंस शील्ड को लेके, इससे बाईपास भी किया हूँ, लेकिन अब जो सिक्योरिटी आया दोस्तों वो कुछ ज़्यादा लेटेस्ट है। तो उसमें ये एलियंस शील्ड भी है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी APK वर्क नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये बाईपास होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं पार्ट 2 करके लाया हूँ, पार्ट 1 आप पार्ट 2 करके लेके आया हूँ। तो खैर यहाँ पर आपको देखिए मूड लिखना है, MODE मूड। तो यहाँ पर सर्विस मोड आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, ये देखिए आपका सर्विस मोड यहाँ पर देखिए ओपन नहीं हो रहा है। इसमें आपका ये ओपन होता है तो MTP प्लस ADB को आप क्लिक करके क्या करते हैं दोस्तों कि आपका जो ADB जो ड्राइवर है वो आपका ADB जो एनेबल था, डिसेबल था, उसे एनेबल करते और उसके बाद से इजली FRP को इसका निकाल सकते थे, ठीक है, ADB मेथड से। तो इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए दोस्तों मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 1 में अगर आपका इस तरीक़े से FRP निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है दोस्तों तो आपको मैं पार्ट 2 बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा जो मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।